बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इंसान ने अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हर किस्म के अवामिल को अपनाया है और अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से इंसान की हर किस्म की आदत ही निराली रही हैं और ऐसे अशराफ से नवाजना अल्लाह की इंसान से मोहब्बत के नाते से ही है, बशर्त यह कि वो अल्लाह के अहकाम की हुक्म अदूली न करे। इसी जात ने जहां इंसानों के लिए हर अनवा की नेमतें नाजिल फरमाई हैं, वहीं इसने इंसान को आराम मुहैया करने के लिए रात की पुरसुकून घड़ियां भी नसीब फरमाई हैं। लिहाजा सोना, नींद आना वगैरह इंसान की जिंदगी का लाजमी जुज बना दिया गया ताकि इंसान दिन भर की थकावट से चूर अपने बदन को थोड़ा सुकून मुहैया कर सके। साइंसदानों का आम ख्याल यह है कि नींद से हमारे जिस्म और खुसूसन दिमाग को आराम करने में मदद मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, हाल ही में तहकीककारों को दिमाग के तफसीली अमल के बारे में मालूमात मिली हैं। यानी दिन के वक्त नए तजुर्बात की वजह से दिमाग के खुलिये दिमाग के दूसरे खुलियों से ताल्लुक बनाते हैं, जबकि गैर जरूरी तराश दिए जाते हैं। यानी नींद दिमाग के गैर जरूरी अज्जा को साफ करने का एक जरिया भी है। लिहाजा आज हम इंसानी जिंदगी की इस जरूरी और फितरी आदत को अपना मौजूए सुखन बनाएंगे जो इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज है। तो दोस्तों, इसी नींद के दौरान हमारे जहन में कुछ ऐसे तसव्वुरात भी उभरते हैं जिन्हें ख्वाब का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं ख्वाबों के दौरान हमारी रूह जिस्म से परवाज कर जाती है। आपको सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये हकीकत है। इंसान ख्वाब में बहुत कुछ ऐसा देख लेता है जिसे शायद वो हकीकी जिंदगी में ना देख सके। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ख्वाब में रूह जिस्म से निकलकर सैर करती है, इसलिए ख्वाब में ऐसे अहवाल और कैफियत मुशाहिदे में आते हैं जिनसे खुद ब खुद देखने वाले को बड़ी हैरत होती है। कभी मुसरत अंगेज और कभी खौफनाक तस्वीरें जहन में उभरती हैं और बेदारी के साथ ही ये तमाम कहानी यकलख्त मिट जाती है। नाज़रीन इकरामी, अगर कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया जाए तो कुरान पाक के मुतअद्दिद मुकामात पर मुख्तलिफ नौइयतों से ख्वाब का तज़किरा किया गया है और अहादीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कदर तफसील बयान फरमाई है। और रूह के जिस्म से परवाज कर जाने पर अल्लाह ताला का कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है कि अल्लाह ही के हुक्म से जानों को इनकी मौत के वक्त कब्ज किया जाता है और इन जानों को भी जिनकी मौत इनके सोने के वक्त नहीं आई, फिर इन जानों को रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका है और बाकी जानों को एक मियाद मुअय्यन तक भेज देता है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस आयत की तशरीह के मुताबिक जब इंसान ख्वाब देख रहा होता है तो इसकी रूह इसके जिस्म से निकलकर अलग हो जाती है और फिर जिसका वक्त पूरा हो चुका होता है इसकी रूह रोक ली जाती है, जिससे रूह दोबारा जिस्म में दाखिल नहीं हो पाती और इंसान मर जाता है। जबकि जब इंसान की जिंदगी लिखी हो इसकी रूह छोड़ दी जाती है और इंसान दोबारा उठ खड़ा होता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मुर्दों की रूहें अल्लाह ताला रोक लेता है और जिंदों की रूहें वापस भेज देता है और इसमें कभी गलती नहीं होती। और जो गौर व फिक्र के आदी हैं वो इसी एक बात में कुदरत इलाही के बहुत से दलाइल पा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी वजह से नींद को वफात सुगरा या आधी मौत भी कहा जाता है। इंसान की तहकीकात का सफर हमेशा से जारी है और जारी रहेगा। ख्वाब की हकीकत को जानने के लिए साइंसदान अभी भी मजीद कोशिशों में मसरूफ अमल हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि साइंसदान एक ऐसी मशीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए इंसान की नींद की कैफियत को मालूम किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि साइंसदान इस मिशन में किस हद तक कामयाब होते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।